का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में इस वक्त राजनीतिक हलचल तेज हो गई। दरअसल बिहार में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को तेज करने में लग गए हैं, तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच चुनाव आयोग भी अपनी शुरुआत कर दी है। चुनाव आयोग ने भी तैयारियों की, लेकिन इन सब के बीच सवाल विपक्ष उठा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग अपना काम कर रही है तो विपक्ष को इससे परेशानी क्यों? आखिर विपक्ष इतना परेशान क्यों? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रभात मालाकार जी, प्रवक्ता बीजेपी, किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता जेडीयू, रामपुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, डॉक्टर दिनेश पाल जी, प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं किशोर कुणाल जी का रुख करना चाहूंगी। किशोर कुणाल जी, चुनाव आयोग घर घर जाकर जी नमस्कार। सत्यापन करने का फैसला लिया है फर्जी वोटर और असली वोटरों में, और क्या तैयारी है चुनाव आयोग की चुनाव को लेकर? देखिए, ये तो अच्छी बात है। अगर वोटर सशक्त होंगे, मतदाता सशक्त होंगे और वोटर लिस्ट अच्छी होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और अगर चुनाव आयोग इस स्तर पर जाकर वेरिफिकेशन करना चाहती है तो मुझे लगता है यह कई सवालों का जवाब होगा और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होगी। देश पहले से ही चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता रहा है और मैं समझता हूँ यह प्रयास जो होगा चुनाव आयोग का वो कहीं न कहीं इन सारे सवालों का जवाब होगा। तो हमारी पार्टी और हमारा सरकार कहीं न कहीं इस प्रक्रिया को निश्चित तौर पे अपनाने में सहयोग करेगी। हमारे वर्कर्स, हमारी पार्टी और हमारी सरकार। वोटर लिस्ट जितना अधिक पाई से सिक्योर होगा, जितना अधिक सटीक होगा, मुझे लगता है कि जनतंत्र उतनी ही मजबूत होगा। वेरिफिकेशन का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा, तो हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। चलिए ठीक है किशोर जी, फिर आपका रुख करके सीधे रुख करना चाहूंगी आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जी का। दिनेश जी, अगर चुनाव आयोग अपना काम कर रही है तो उसमें परेशानी क्या है? क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? सभा जी, पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा चुनाव आयोग अपना काम करे ईमानदारी से, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखे। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की जिस तरह से साख गिरी है वह बहुत ही चिंताजनक है लोकतांत्रिक देश में। रही बात बिहार के वोटर सर्वेक्षण की, तो आप जानती हैं कि चुनाव बहुत करीब आ गया है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नगरीकरण कम है, ग्रामीण परिवेश अधिक है। और जिस महीने में जो चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग करना चाह रहा है वह पूरे खेती बाड़ी और रोपनी का समय है। और जो वेरिफिकेशन करने की बात आ रही है, जैसा कल की चुनाव आयोग ने बुलाया था सब पार्टी के प्रतिनिधि को, और मेरी पार्टी की तरफ से भी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी और मुख्यालय प्रभारी मुकुंद जी गई थी और मदन शर्मा जी गए थे। उन लोगों ने साफ कहा कि 2003 के बाद यानी 22 साल बाद ऐसी क्या नौबत आई कि आनंद फानंद में चुनाव आयोग बिहार के वोटरों का सर्वे कर वेरिफिकेशन करने चला है, जो कि पूरी तरह से अव्यवहारिक है और एक संदेह के दायरे में है। अब अव्यवहारिक क्यों है मैं ये बताना चाहूंगा आपको। आप चल जाइए बिहार के गांव में। बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक पलायन करने वाला लोग बिहार में है, मतलब बाहर में गए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो सब परिवार बाहर जाके फैक्ट्रियों में काम करते चाहे रहते हैं। एक इधर बीच पिछले 2-3 सालों में एक नई समस्या देखने को मिल रही है बिहार के गांव में। जो सहायता समूह महिलाओं का एक समूह बनता है जिससे वो पैसा गांव से कर्जा ले लेके चंदा करती हैं और उस कर्जे में गांव से ब्याज लेके उस ग्रुप में जो डालती हैं, उसकी वजह से बिहार का शायद ही ऐसा कोई गांव हो जिस गांव में कम से कम 10-15 गरीब परिवार पलायन न किए हों। और ताला लटका के उस गांव के लोग को भी पता नहीं है कि उस लोग कहाँ रह रहा है। मेरे गांव में भी ऐसे कुछ परिवार गरीब हैं, तो वैसे गायब हैं। उसके बाद जो वेरिफिकेशन में 3 पॉइंट लिखा गया है, जो तिथि आपको बता दूं, उसमें लिखा गया कि 1 जुलाई 1987 से जो पहले के लोग हैं उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र या जन्म स्थान का प्रमाण देना है। 87 से 2004 के बीच के जो लोग हैं उनके माता या पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र या जन्म स्थान का प्रमाण देना है। 2004 के बाद के जो वोटर हैं उनके माता पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र देना है। मैं आपको बता दूं कि बिहार की बड़ी आबादी
ऐसी है जिसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, उसको जन्म तिथि नहीं मालूम होती है। मैं आपको बता दूं व्यक्तिगत रूप से मैं अपना अनुभव कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, लेकिन आज भी मुझे मेरे परिवार के मेरे माता पिता, मेरे भाई, किसी का भी असली जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, असली जन्म तिथि नहीं मालूम है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अधिकांशतः अशिक्षित परिवार रहा है और वो जन्म तिथि ना लिखते थे ना जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे। तो यह एक बहुत बड़ी संकट सामने आने वाली है उन गरीबों के लिए। और आपको बता दें सभा जी कि भारत लोकतांत्रिक देश में और बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना शिल्पकार जिसके रहे, उसमें एक ही ऐसी चीज है जिस समय लगता है कि अमीर और गरीब सब एक समान है, और वह मतदान का अधिकार है। जब मतदान देने जाता है मतदाता, उसी समय उसे महसूस होता है कि हम अमीर हैं या गरीब हैं, लेकिन एक समान है। और यह चुनाव आयोग का जो नया शिगुफा चुनाव आयोग ने छोड़ा है, यह कहीं न कहीं गरीब मतदाताओं के मताधिकार को छीनने की कुचेष्टा है, कोशिश है, और उन्हें चुनाव से किनारे करने की घिनौनी कोशिश हो रही है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है। चलिए ठीक है दिनेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, डोर टू डोर जो वोटरों का सत्यापन होने वाला है, इलेक्शन कमीशन जो करेगी, इससे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मगनी लाल मंडल ने, कि इससे बीजेपी और जेडीयू को फायदा हो। सभा जी, सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली से चलकर बिहार की धरती पाटलिपुत्र की धरती पर 9 सदस्यीय टीम आई है, उसको मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से और एनडीए गठबंधन की ओर से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दूसरा स्वागत और अभिनंदन भारत सरकार के निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को अस्थायी रूप से गैस सिलेंडर छाप उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए आवंटित कर दिया। इसके लिए भी मैं अपनी ओर से, हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं बधाई देना चाहता हूं। देखिए सभा जी, जहां तक आपका सवाल है, अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मगनी लाल मंडल जी बहुत पुराने समाजवादी नेता है, और संजोग रहा है कि वो हम लोग के भी साथ रहे, उनके साथ हम लोग काम किए हैं। अब ऐसी बात वो किसके आधार पर बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक निष्पक्ष संस्था है चुनाव कराने का, वह किसी के प्रेशर में रहने वाला नहीं है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का प्रेशर किसी सत्ता के ऊपर हो, ये संभव नहीं है। सत्ता से वो गाइड नहीं होते हैं। जिसे एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, एक समय था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जब TN सेशन थे, तो उस समय जब टाइट चुनाव होता था, तो वहीं गरीब वंचित शोषित जब लोग वोट देते थे, तो वहीं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोलते कि जी नहीं निकल रहा है। देखिए, अब जो कुछ कहे, उनके जनता वोट दे दिया, उनका वोट निकला तो जीन हो गया। और आज जो अति पिछड़ा और सामाजिक न्याय के लोग वोट दे रहा है एनडीए गठबंधन को, और वो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि घाटे का सौदा होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों पर कहीं से भी प्रत्यारोप करना किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं के लिए यह शर्मिंदगी की चीज है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक निष्पक्ष संस्था है, उसको अपने स्तर से काम करनी चाहिए। उसको चुनाव कराना है, बिहार में चुनाव कराएगा, चुनाव जहां पारदर्शिता होगी, जहां गैदरिंग होगा, वहां उस चुनाव के बूथ को कैंसिल करेगा। जहां देखेगा वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता बना हुआ है, एक वोटर अगर 2 जगह अगर वोटर बनाया है, उसको भी कैंसिलेशन करना है। इस समय तो प्रत्येक BLO है, हर पार्टी का BLO है। इसके अलावा बिहार सरकार और चुनाव आयोग भी BLO की स्थापना कराई है। हर शिक्षक हमारा BLO का काम कर रहा है। द बूथ लेवल ऑफिसर जो काम कर रहा है, पर हमेशा प्रत्येक विद्यालय में मतदाता पर्ची, मतदाता जागरूकता अभियान, सारी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराई जा रही है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को डर बना हुआ है, अब वोट बैंक है नहीं, वोट बैंक खिसक गया। अब वोट देने का क्या कहते हैं, जिसको अधिकार मिला वो देख रहा है कि भाई रोजगार कौन दे रहा है, सड़कें कौन बनवा रही है, बिजली कहां से आ रही है, वैसी सरकार को वोट देंगे। तो उस प्रक्रिया में अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मगनी लाल मंडल जी अब गए हैं राष्ट्रीय जनता दल में। अब कितना दिन तक वहां टिकते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो इस तरह का आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों पर लगा दे। दिनेश जी बोलने दीजिए, जवाब ले लेंगे आपसे, तब बोलिएगा। चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, सीधे रुख करना चाहूंगी। एक मिनट सभा जी,
सभा जी ठीक है, इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? हम भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। रामपुकार सिन्हा मद के छत्ता में हाथ मत डालिए, नहीं मद नहीं के छत्ता में हाथ मत डालिए। आपकी बात को मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। जी सभा जी, चलिए चलिए। ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, सीधे रुख करना चाहूंगी कमल जी। कमलेश जी का। कमल जी, क्या परेशानी है, क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? सभा जी, चुनाव आयोग पे किसी ने कोई कुछ नहीं छुपा रहा है। किसी भी पारदर्शी लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाना इलेक्शन कमल जी कमीशन का मूल। शायद आपका कैमरा ऑफ है। जी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना, पूरी तरह से और पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाना, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है। हम लोगों ने इस पे प्रश्न जो अभी उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, हमको ये मूल समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र में इन लोगों ने चुनाव कराया तो वहां किस तरीके से किया और कितना वोट जो वहां बढ़ गया, और ऐसे समय में वो सरकार बनाने में कामयाब भी रहे। जहां मुख्यमंत्री का सीट था, उस सीट पे लगभग 20 से 25% वोट की बढ़ोतरी की गई थी। तो चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह हमेशा से लगा है, और इसके लिए आदरणीय राहुल जी ने हमेशा से जो प्रयास किया है कि इसको जो है निष्पक्षता से हमको जो है वहाँ का जो है सीसीटीवी का फुटेज दिया जाए, और जो भी वोटर लिस्ट है वो दिया जाए, जो अभी तक अप्राप्त है हम लोगों को। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए ऐसे समय में अभी ये लोग वोटर लिस्ट का जांच करने का बहाना बना के जो है उसमें कुछ गलत ना करे। हम लोगों की संशय इसमें इस बात पे है, जो कर रही है उसमें चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली पे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। उसका जो काम है वो करे, लेकिन निष्पक्ष तरीके से करे, इसमें हम लोगों को संशय है। इसलिए ये आज प्रश्न उठ रहा है। सभा जी, चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करिए। सीधे रुख करना चाहूंगी किशोर कुणाल जी का। किशोर जी, आपको क्या लगता है विपक्ष आखिर सवाल क्यों उठा रहा है? देखिए, अगर फर्जी कहावत है, वोटरों का पता चलेगा, उनका नाम हटाया जाएगा, तो क्यों विपक्ष क्यों परेशान है इससे? जाहिर सी बात है, विपक्ष को अपना आधार खिसकने का डर है। विपक्ष को डर है कि उन्होंने जो पिछले 15, 20, 25 सालों में फर्जी वोटरों को जोड़ के रखा है, वो वोटर कहीं न कहीं आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उनकी पहचान बाहर आ जाएगी और उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर होना होगा। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि अगर ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास कर रही है, और वो अभी ट्रांसपेरेंसी सारे दल को संज्ञान में डालकर, नॉलेज में डालकर और उन्हें सहभागी बनाकर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन होना, किसी तरह का विरोध किया जाना, ये साबित करता है कि हमारे विपक्षी दल अपने आधार से खिसक चुके हैं, उनका आधार खिसक चुका है, और वह इस तरह के उजूल-फजूल की बातों से चुनाव आयोग को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर फर्जी वोटर है, तो उन्हें फिर से बहाल बनाया रखा जाना चाहिए और नए फर्जी वोटर को ऐड किया जाना चाहिए। ये तो बहुत ही बेहतर कदम है चुनाव आयोग का, और मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष के सभी दलों को इसमें ना सिर्फ सहयोग करनी चाहिए, बल्कि उत्साहवर्धन करना चाहिए, ताकि फर्जी वोटर बाहर हो सके और नए एलिजिबल वोटर जो राष्ट्र के निर्माण में, राज्य के पॉलिसी निर्माण में अपने बहुमूल्य वोट का योगदान दे सकें, उनको जोड़ा जाना चाहिए। तो बिल्कुल ही तर्कहीन बातें हैं कि भाई चुनाव आयोग गलत कर लेगा। तो आपके पास तो बीएलओ आपने बीएलए बहाल कर रखा होगा आपने, आपके पास मशीनरीज हैं, कार्यकर्ता है, चुनाव आयोग पर्याप्त समय देने जा रही है, आप उस पर आप ये कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो बावजूद उसके आप उस प्रक्रिया पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपकी मंशा को जाहिर कर रहा है, कि आपकी आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है, कि आप जनता के बीच जाने से डर रहे हैं, सही वोटों की पहचान कराने से डर रहे हैं, और इस कारण से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जी। चलिए ठीक है किशोर जी, सीधे रुख करना चाहूंगी डॉक्टर दिनेश जी का। सभा जी, मुझे दर्शक बनाया है क्या? जी, दर्शक बनाया है क्या?
सबका 2 प्रभात बार हो गया, मुझे पत्रकार जी, बैठा। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आपसे सवाल नहीं लिया हमने, एक एक करके कहाँ ही लिया सबके आप? पास आएंगे ना। कहाँ लिया? दो अगर बार। अगर आपको कुछ बोलना है आप बोलिए। अरे आप 2 बार, सभा जी आप 2 बार हो गया, मेरा 1 बार भी नहीं हुआ। प्रभात की मेरी बात समझिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को आपके बात रखने का मौका ही देने आई तो हूँ। कब दिया और आपने? मैंने उस समय से तो प्रभात जी, दो ये उनसे मेरी बात सुनिए प्रभात जी, मैंने एक एक करके सबसे सवाल किया। कहाँ लिया? अब मैं मुझसे कब लिया आपने? आपसे एक पर भी कब सवाल लिया नहीं आपने? किया। प्रभात जी का बात नहीं कब हुआ लिया? है, दोबारा हो गया है कुणाल जी का। 2 से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आप बीच बीच में चले गए, आप बोल दीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, सीधे रुख करना चाहूंगी दिनेश जी का। दिनेश जी, आधार क्या है आपका? जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आप लोग। प्रभात जी को भी मौका दे दीजिए, सुन लीजिए उनका भी। अरे दिनेश जी, बिल्कुल मौका देंगे, मैं यहाँ सबको ही मौका देने के लिए बैठी हूँ। उनका टेक्निकल इशू था, वो चले गए, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। वो अचानक से आकर ऐसे बोलेंगे तो ये तो गलत है। ठीक है, दिनेश जी बोलिए। देखिए अभी तो आरएलएम के प्रवक्ता साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल जी पे भी उनके स्थिरता पे सवाल खड़ा कर रहे थे। उन्हें जाके अपने अध्यक्ष से पूछना चाहिए पहले तो कि वो कहाँ कब रहेंगे। बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई डगरा का बैगन बना है तो उस नेता का नाम उपेंद्र कुशवाहा है, जो 3 बार पार्टी बनाते हैं, पार्टी विलय करते हैं, कभी इधर कभी उधर, पर आज उनकी एक भी सीट नहीं है, न विधानसभा में न लोकसभा में। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जनाधार हमारे साथ है। तो लोग, अरे आज भी भाई आपको बता दें कि आज भी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे अधिक वोट आरजेडी के पास है। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे। जो सवाल किया गया मुद्दे पे ही रहते हैं ना, आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप लोगों का आधार क्या है जिस पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इससे बीजेपी को और जेडीयू को फायदा होगा। मैं बता रहा हूं, पहले तो जैसे भाजपा प्रवक्ता ने अभी कहा ना कि विपक्ष के लोगों ने 20 सालों में फर्जी वोटर जोड़े हैं। अब बताइए कि पिछले 20 सालों में किसकी सरकार रही है? 20 सालों में सरकार रही है एनडीए की, मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो फर्जी वोटर भला विपक्ष कैसे जोड़ लेगा? उनके पदाधिकारी जोड़ जाते हैं, उनके बीएलओ शिक्षक जाते हैं, तो ये तो उनके अपने आप पे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फर्जी जोड़े होंगे। हमारी पार्टी का जो विरोध है, हमारी पार्टी का जो कहना है, पक्ष है, वह यह है कि चुनाव बहुत नजदीक आ गया है और बरसात का मौसम है जिसमें उत्तरी बिहार में बाढ़ भी आते हैं और रोपनी का समय है। उस दौर में बिहार के तमाम लोग बाहर भी पलायन के बाहर नौकरी करने, काम करने जाते हैं। उस स्थिति में आनंद फानंद में जो चुनाव आयोग वेरिफिकेशन करने जा रहा है वह संदेह के दायरे में है और वह व्यवहारिक नहीं है। और जो उसमें वेरिफिकेशन के हम बताया कि जो पॉइंट रखे हैं कि जो एड्रेस पे नहीं पाया जाएगा, यानी जहां गए वेरिफिकेशन करने वहां अगर उस परिवार नहीं रह रहा है तो उस पर उसका नाम काटने की बात आ रही है। अरे भाई, ताला लगा के पूरा परिवार बाहर कमा रहा है 6 महीना से, साल भर पे भी आता है, बहुत सारा परिवार ऐसा है जो बाहर कमाता है, अब उसका नाम काट दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप गरीब को वोट देने से मना कर रहे हैं, उससे वो मताधिकार छीन रहे हैं आप। दूसरी तरफ आप जब जन्म प्रमाण पत्र जो मांग रहे हैं कि आप अपने पिताजी का जन्म प्रमाण दीजिए, अपने माताजी का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि गांव के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़ पाए हैं, वो अभी उनका जन्म प्रमाण पत्र बना ही नहीं है। पूरी जन्म तिथि भी कई बार तो स्कूल का हेडमास्टर लिख देते हैं जो हम लोग सर्टिफिकेट पे चल रहा है। तो आप उस परिवेश में हैं और इस तरह से आप शक्ति दिखा रहे हैं, तो आप उनको कहीं ना कहीं बाइकट उनको हटाना चाह रहे हैं। तो यह जब आप उनको गरीबों को हटाना, आप जानते हैं कि अधिकांशतः गरीब लोग जो आज भी आदरणीय लालू जी को के साथ है, उनको अपना नेता मानता है, मसीहा मानता है, तो आप उनके वोटरों को काटना चाहते हैं, खिसकाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग जो है एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए यह छटनी करने जा रहा है। और उसके ऊपर सवाल पहले भी उठते रहे, महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों में वैसा संदेहास्पद उन्होंने चुनाव आयोग ने काम किया भी है। उसके संदेह के कई आधार बन रहे हैं। आज अपनी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कम हुआ है तो चुनाव आयोग ही उसका दोषी है, उसने ही अपना साथ गिराया है। चलिए ठीक है, रामपुकार सिन्हा जी जवाब दे दीजिए। जी सभा जी, सबसे पहले दिनेश पाल जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और कह रहे हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, और उनकी भाषा ऐसे नहीं कर रही है जैसे लगता है कि कोई भाई गांव गांव में बैठकर बात करता है। आप उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीतिक जीवनी के बारे में कितना जानते हैं? मैं आपकी इस चैनल पर डिबेट से पूछना चाहता हूं। आप उपेंद्र कुशवाहा जी पर कमेंट करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में ओबीसी के चेहरा में
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के बाद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक बिहार के ऐसे नेता है जो बिहार की ओबीसी में चेहरा और चारों सदन का प्रतिनिधित्व किए हैं। और जहां तक मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आपके नेता 2020 में अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हुआ तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का देना, ध्यान रखिएगा जरा। और कभी भी आज उपेंद्र कुशवाहा जी पर कमेंट करने के पहले आप रामपुकार सिन्हा से डिबेट में बात कर लीजिए, उसके बाद फिर बात कीजिएगा। और जहां तक आज जो विषय है सभा जी, आज विषय है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बिहार में सर्वे करवाना। इनको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक बूथ पर एक बीएलओ, एक बूथ पर बीएलओ हमारा सरकारी शिक्षक काम कर रहा है। वह सर्वे करेगा कि आदमी वाकई में भी यहाँ वोटर है कि कहीं फर्जी वोटर है। ये तो सिस्टम से काम होता है ना, और उसका निरीक्षण करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर लोग, उसका समीक्षा करेंगे जो पदाधिकारी है वो लोग। इसलिए सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है, एक बूथ पर मतदाताओं को जोड़ने का, मतदाताओं के नाम को डिलीट करने का जो मृत्यु हो गया, उसका सारी जवाबदेही एक बीएलओ को मिलता है। बीएलओ लोकल स्तर के लोग होते हैं, वे जानते हैं कि कौन मर गया कौन जिंदा है। उस परिस्थिति में सारा रिपोर्ट प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी को जाता है, फिर उसका अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी को, फिर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को, फिर प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी को जाता है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। सिस्टम जरा समझिए, जब डिबेट में बैठते हैं तो अध्ययन करके बैठिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आप ज्यादा अहंकार मत डालिएगा। आप बहुत अहंकार में बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे कम नहीं हूँ। बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, ठीक है, फिर आप लोग करूंगी। प्रभात मालाकार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रभात जी थोड़ा नाराज हो गए हैं तो उनसे सवाल ले लेती हूँ पहले। नहीं, नाराज तो मैं नाराज नहीं हूँ। तो मुझे पता नहीं था, आप बीच में चले गए थे, इसलिए उतने देर वेट नहीं कर सकती थी, तो मैंने किन्हीं और से सवाल ले लिया था, माफ कीजिएगा। ठीक है प्रभात जी, आखिर विपक्ष इतना परेशान क्यों है? बार बार विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? अगर कुछ भी अच्छा काम होने जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से सवाल तो उठता ही है। क्या लगता है आपको, क्या बौखलाहट में है विपक्ष? सभा जी, जब इंडी गठबंधन और विपक्ष कर्नाटक जीतते हैं तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठता है, चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठता है। पंजाब जीतते हैं तो सवाल नहीं उठता है, झारखंड जीतते हैं तो सवाल नहीं उठता है चुनाव आयोग पे। और जहां जहां ये चुनाव हार जाते हैं वहां वहां ये चुनाव आयोग पे सवाल करते हैं, ईवीएम का विधवा विलाप करते हैं। आप देखिए कि इतने लंबे समय के बाद अगर चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में लगा तो इसके लिए तो हम लोगों को खुशी मनाना चाहिए कि इन इतने वर्षों के बीच में कई सारे ऐसे जो मृत्यु के काल के गाल में समा गए, जो नए वोटर जुड़े, जो कई विदेशी घुसपैठिए भी हम सबों के बीच आके रह रहे हैं। इसका मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूं कि देखिए कि अभी हाल में जो पुलवामा का कांड हुआ था, उसके बाद कितने सारे पाकिस्तानी भारत में थे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। और जब वो जा रहे थे, जब वो ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, तब लगा कितने पाकिस्तानी भी भारत में रहते हैं। तो कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी, कितने चूंकि सबसे ज्यादा तो सीमा पार बंगाल से लोग आते हैं, पश्चिम बंगाल से आ जाते हैं, चूंकि वहां का फेंसिंग नहीं है। अब बंगाल से बिहार आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसे घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए जो मृतक वोटर अभी भी बने हुए हैं और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इनको तो खुश होना चाहिए कि अगर ये तो आरजेडी वाले और इंडी गठबंधन वाले लोग तो पहले ही अपना हथियार डाल दिए और पहले ही हार स्वीकार कर लिए कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अरे आप, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई है, इसको आप समझना चाहिए। टीएन सेशन जब आए थे, टीएन सेशन का दौर रामपुकार जी इसके अलावा यहाँ लगता है मुझे किन्हीं को याद नहीं होगा उनका दौर, उन्होंने कोई किसी पार्टी को समझा था क्या? चुनाव आयोग तो वो होता है कि प्रधानमंत्री को भी सोचना पड़ता है कि कुछ बोलने के लिए, और प्रधानमंत्री पे भी केस होता है। इससे बड़ा चुनाव आयोग को क्या प्रमाण देना होगा? और ये लोग बौखलाहट स्वाभाविक है जब देख रहे हैं कि एनडीए का चौतरफा विकास पूरे देश में हो रहा है। कभी कोई कल्पना नहीं किया था कि बिहार में 6 लेन पुल होगा। राघोपुर के विधायक हैं तेजस्वी यादव, उद्घाटन में आते नहीं है, मलाई काटते हैं राघोपुर का, राबड़ी देवी मलाई काटती है राघोपुर का, लालू यादव मलाई काटते हैं राघोपुर का। वहां के दलितों को, गरीबों को, अति पिछड़ों को, महादलितों का वोट लेते हैं। और जब इनको तो लगा कि ये तो 6 लेन पुल हो गया तो हमको कौन पूछेगा, अब तो लोग 5 मिनट 10 मिनट में पटना आ जाएंगे इलाज के लिए, तो हमको कौन फोन करेगा कि हाँ तेजस्वी जी हमरा इलाज करावे के है पीएमसीएच में, हमरा इलाज करावे के हॉस्पिटल।
तो स्वाभाविक है। तो क्या है कि चुनाव आयोग पे जब जब आरोप लगता है तब तब ये जब ये हारते हैं तब तब ये आरोप लगाते हैं, और जीतते हैं तो कहते हैं हमको जनता ने वोट दे दिया। अरे चुनाव आयोग, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, वार्ड का लड़ा हूँ, मैं भी चुनाव हारा हूँ, तो क्या कहूँ मैं, चुनाव आयोग ने हारा दिया। तो ये क्या है कि ये जनता के नजर से दिन पर दिन अपने कार्यों के, अपने भाषा शैली से दूर होते जा रहे हैं। जब मौका मिला तो कुछ किया नहीं, आज मौका नहीं है तो बौखलाहट है। जब कुछ अच्छा करता है पक्ष तो विपक्ष का काम है उंगली उठाना, विपक्ष का काम है सवाल करना, लेकिन जायज चीजों पे, नाजायज चीजों पे नहीं। आज आप देखिए कि चुनाव आयोग की इस नीति से एक तो साफ, सटीक और भरोसेमंद आपको बीएलए के द्वारा, बीएलओ को द्वारा जो भी आपको मिलेगा वोटर सूची, वो स्पष्ट मिलेगा कि आप इतने, और उसके बाद दावा आपत्ति भी तो आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये गलत, उसका भी समय तो चुनाव आयोग ने दिया आपको। ऐसा थोड़ी है कि आप जो वोटर आयोग जो वोटर लिस्ट जो छप गया वही छप गया, आप उसमें अगर आपको आपत्ति है तो आपत्ति कीजिए, काफी समय है। और रही बात की इतने कम समय, अरे आज तो इतने कम समय में अंतरिक्ष लोग पहुंच जा रहे हैं। अब वो दौर नहीं है, ये ललटेन का युग नहीं, एलईडी का युग है। घंटों में बहुत काम हो जाता है। बिहार के किसी कोना से 1.5 से 2 से 3 घंटा में आप कहीं से बिहार के किसी भी राज्य में पूर्णिया तक तो 4 घंटा में पहुंच जा रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग के पास पर्याप्त समय है? अभी जून है, काम शुरू हो गया है, सितंबर तक सारा काम पूरा हो जाएगा। इनको आपत्ति होगा तो आपत्ति दर्ज करें। और फिर मैं कह रहा हूं सवाल कि चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई। चलिए ठीक है प्रभात जी, सीधे रुख करना चाहूंगी दिनेश जी का। दिनेश जी, क्या परेशानी है आप लोगों को? अगर कुछ वैसा होता है, आपत्ति हो आप लोगों को, तो सवाल तो आप लोग उठा सकते हैं। प्रभात जी ने तो अभी बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि जब जब आप लोग हारते हैं तब तब आप लोग सवाल उठाते हैं। देखिए, अभी अब जैसे वो इन्होंने इंडिया गठबंधन की बात कर रहा था प्रभाकर जी ने, तो आपने सदन में एक सुना होगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का बयान जी। उन्होंने क्या कहा कि हम हारते हैं तभी नहीं, हम सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सांसद जीत के आए हैं, उसके बाद भी यदि हमसे कहा जाएगा कि वोट ईवीएम में और उसमें वोट बैलेट में किसमें हो तो बैलेट से मांग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हारने के बाद। और सवाल अगर सबसे पहले ईवीएम पे कोई उठाया है तो भाजपा के नेताओं ने ही उठाया, सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उठाया, तो उनसे जाके पूछें प्रभाकर जी की क्यों उठाया। और दूसरी बात, इन्होंने जब जिस 6 लेन पुल की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे राघोपुर, उस 6 लेन की शिलान्यास भी, और उस समय कौन हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, शिलान्यास का समय विधायक सतीश जी विधायक थे। उप मुख्यमंत्री कौन था? 2016 की बात है, किसने सब, खैर वो और सुन लीजिए। अभी सुन लीजिए। प्रभाकर जी अभी बोल रहे थे कि, प्रभाकर जी जो भी बोल रहे थे प्रवक्ता कि हमारे शिक्षक होते हैं, सरकार के जो सिस्टम होता है उसके तहत वेरिफिकेशन होता है। तो अब दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता ने खुद ही कहा कि तमाम 20 सालों 15-20 सालों में फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। तो जब उनके खुद पर पदाधिकारी होते हैं, जोड़े नहीं गए, मैंने जोड़े नहीं गए, जो आ गए हैं, जो जुड़ना चाह रहे हैं, जो आ गए हैं जुड़ना चाह रहे हैं। आपने कहा 15-20 सालों में जुड़े हैं, नहीं बोला 15-3 सालों में वो लोग जो साल के गाल में समा गए। नहीं, एक मिनट सुनिए पहले। उन्होंने खुद अपने सिस्टम पे उन्होंने खुद सवाल उठाया। दूसरी बात की, जैसा कि प्रभाकर जी ने कहा कि बीएलओ जाएंगे वेरिफिकेशन करने, इनको पता होना चाहिए कि पहले भी बीएलओ हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ते थे और जो मृतक होते थे उनका नाम कटते भी थे। अब किसी भी जाके पंचायत में वोटर लिस्ट में देखिए तो जो 15 साल पहले मरा होगा वोट दे रहा है, नहीं दे रहा होगा। तो 2003 के बाद से वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसके बाद भी नए वोटर जुड़े हैं और मृतक का नाम काटा गया है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं अभी हो रहा है? वो तो काम चल रहा था, वो सिस्टम था, पहले भी बीएलओ नाम जोड़ते थे, नाम मृतक का काटते थे, वो होता रहा है। एक मिनट, लेकिन विशेष जो गहन सर्वेक्षण की बात आ रही है और जो वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बौखलाया है, वास्तव में अच्छे मुख्यमंत्री की जो इस मानसिक स्थिति गड़बड़ाई है, उसके बाद इन एनडीए के लोगों ने बौखलाहट में है। अभी मोदी जी की रैली जो हुआ सिवान में, जिस प्रकार से 3 जिला के प्रशासन को और सरकारी एजेंसियों को, पुलिस को, आंगनबाड़ी को, जीविका को, विकास मित्र को, सबको लगाया गया था भीड़ जुटाने के लिए, वह यह इस बात की ओर इशारा करता है कि इन लोगों को अपने नेताओं पे अब विश्वास नहीं रहा। ये सरकारी एजेंसियों को, सरकारी पदाधिकारियों के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं और उसी का एक हिस्सा है चुनाव आयोग का यह गहन जो परीक्षण चल जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं यह चुनाव आयोग स्वतंत्र हो, हम लोग चाहते हैं,
हम लोग क्योंकि स्वायत्त संस्था भी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से तमाम एजेंसियों का और स्वायत्त संस्थाओं की साख गिरी है और सवाल खड़े हुए हैं और संदेह के दायरे में आए हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्ष की पार्टियों का संदेह बिल्कुल जायज है। और यह चुनाव आयोग पे हमारा संदेह है कि वह कहीं ना कहीं ये हड़बड़ी में अव्यवहारिक काम एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है। चलिए ठीक है प्रभात जी। नहीं, इन्होंने दिनेश जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की भीड़ थी, तो दिनेश जी छपरा, सिवान और गोपालगंज जिला जितने जितने कर्मचारी हैं, जितनी भीड़ थी उसके 5% भी हैं क्या कर्मचारी? आंगनबाड़ी सेविका, जीविका मिला के हैं क्या? 5% भी है उस भीड़ का? पहले इसका आप जवाब दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, कुछ भी बोल देना और विपक्षियों द्वारा एक मिनट बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं यूट्यूब में बिल्कुल हम बता रहे हैं जितने भीड़ की 5% भी ठीक क्या वहां भी? प्रभात जी आपको बता दें बहुत सारे 3 जिला का कार्यक्रम का जी बिल्कुल सभी जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं उनको टारगेट दिया गया था 500 लोगों को आपको लाने के लिए, जो एक एक डीलर पे सुनिए बिल्कुल बिल्कुल विश्व के सबसे सबसे उनसे जनता उनके जुमलों से उठ चुकी है, जनता उनके जुमलों से उठ चुकी है, कोई सुनना नहीं चाहता, उनको सुनना नहीं चाहता है। और उसके बाद सुनिए आप एक मिनट सुन लीजिए। बहुत सारे तीनों जिला में आप जाएंगे, डीलर को एक फॉर्म दिया गया था, डीलर विधिवत, तो हमारे पास कई डीलरों का कागज है जिस पर डीलर का मोबाइल नंबर नाम लिखा गया। सुनिएगा डीलर लोग को जिम्मेदारी दी गई कि अब 10 लोग जो आपके गाड़ी में आएंगे उन 10 का नाम लिख के दीजिए, गाड़ी नंबर दीजिए, डीलर का मोबाइल नंबर, ये तमाम डीलरों का कागज मेरे पास अभी भी आप कई भेज देंगे आपको व्हाट्सएप। इस तरह हमारे दावा उसका तमाम जी ठीक है दिनेश जी। किशोर जी, अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उन्हें किसी बात को लेकर संदेह है, तो कैसे दूर करेंगे उनके कंफ्यूजन को आप लोग? बिल्कुल, देखिए विपक्ष को संदेह प्रक्रिया से होनी चाहिए कि चुनाव आयोग का प्रक्रिया गलत है, इस प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को संदेह इस सर्वेक्षण या वेरिफिकेशन से ही है। प्रॉब्लम यहाँ पे अगर आप वेरिफिकेशन को ही संदेह की दृष्टि से देखते हैं, अगर आप इनडायरेक्ट वे में कहते हैं कि खेती चल रहा है, बाढ़ आ रहा है, लोग बाहर हैं, इसलिए आप नहीं करिए वेरीफाई, तो ये कम्प्लीटली बिल्कुल ही निराधार तरीके का मांग है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। जहाँ तक दिनेश पाल साहब की बात है, मैं पहली बार आपकी डिबेट में जुड़ा हूँ और अच्छा लग रहा है कि आरजेडी भी अब पढ़े लिखे लोगों को प्रवक्ता बना रही है, लेकिन थोड़ा प्रोफाइलिंग किया कीजिए सर। आप जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में बोल रहे हैं, जिस तरह से पैनिक होके पर्सनल हो जा रहा है, ये तो कहीं से भी एक सकारात्मक डिबेट का नहीं तरीका हो सकता है। आप अपनी बातों को रखिए, आपकी बातों को सुनी जाएगी और सकारात्मक जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप मुख्यमंत्री महोदय की मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो वो है जो आपके राघोपुर से पटना के सब पुल को बनवा दिए हैं। आप पूछिए तेजस्वी यादव जी को, कहाँ कोई परीक्षा देने गए थे उस दिन, क्यों नहीं गए थे उद्घाटन में, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के बावजूद भी। और आप बात कर रहे हैं कि हमने शिलान्यास किया, शिलान्यास तो अगस्त 2015 में हो गया था। 16 में 15 में आप कर लीजिए, मैं भेज दूंगा, डेट भी भेज दूंगा आपको। मेरे पास भी है बोर्ड उसका। अगस्त बोर्ड मत देखिए, बोर्ड बनने के पहले भी बहुत प्रक्रिया होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। डीपीआर बनता है, फिजिबिलिटी स्टडी होता है, कैबिनेट में जाता है और तब जाके बोर्ड लगता है। तो आप सोचिए कि जब 16 में बोर्ड लगा रखे होंगे तो उसका प्रक्रिया कब शुरू होगा, कब फिजिबिलिटी स्टडी हुई होगी, कब डीपीआर बना होगा, कब कंपनी अपॉइंट हुआ होगा उसके लिए डीपीआर बनाने के लिए। तो देखिए थियोलॉजी से काम नहीं चलेगा सर, लॉजिक के साथ आइए और सबका सम्मान करिए। मैं भी लालू जी का सम्मान करता हूँ, तेजस्वी जी का सम्मान करता हूँ, संगत बात करेंगे, जवाब भी देंगे, लेकिन आप किसी नेता को निराधार करेंगे। आप मुख्यमंत्री पर सवाल करते हैं, मुख्यमंत्री के फिजिकल और मेंटल स्टेमिना का आपका क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? मुख्यमंत्री जी जिस तरह से शोक सभा में ताली पीट रहे हैं, जिस तरह से उनके बाद महिलाओं को जहन नेता पकड़ ले रहे हैं, अब तमकई कितना उदाहरण है। एक मिनट में समय की भी कमी। अभी आप वीडियो में बोल रहे हैं ना, मैं 3 सेकंड का वीडियो आपका निकाल देता हूँ, पता चलेगा आप भी मेंटली अनस्टेबल है।
देखिए, किसी व्यक्ति का 55 साल का ट्रैक रिकॉर्ड को आप 5 सेकंड के वीडियो से नहीं खराब कर सकते हैं। आप मुख्यमंत्री जी के काम पर सवाल उठाइए, उनके निर्णय क्षमता पर सवाल उठाइए, और 2 महीने में मुख्यमंत्री जी ने 79 योजनाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। 8 डिग्री से लेकर और 44 डिग्री टेम्परेचर में, जब तेजस्वी जी घर में हीटर ताप रहे होंगे, उस समय भी मुख्यमंत्री जी सड़क पर उतरकर योजनाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे थे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और आप डेली का मूल्यांकन कीजिए, कल देखिए, कल 101 वास्तविक का बहाली हुआ है। देश में पहला राज्य है बिहार जो इस प्रकार का बहाली किया हो। आप वीडियो उठाइए, वीडियो पड़ा है, अभ्यर्थी का वीडियो पड़ा है, जिससे अभ्यर्थी बता रहा है कि आज तक तो हुआ ही नहीं था, हम लोग सिर्फ सर्विस देते थे, पहली बार बिहार सरकार ने इतनी बड़ी बहाली की है। उससे एक दिन पहले जाइए, मंडप योजना, आप सोचे हैं कभी कोई मुख्यमंत्री देश का ऐसा इमेजिनेशन कर सकता है कि गरीब की बेटी 50 लाख के चलिए बने ठीक है। हुए सरकारी मंडप में विदा होगी, वहां पे उनका शादी होगा और एक भव्य तरीके से शादी होगा, जीविका की महिलाएं उस मंडप को संभालेगी। इस तरह का इमेजिनेशन करने वाला मुख्यमंत्री को आप मानसिक बीमार बताते हैं, तो इससे ही आपकी मानसिक क्षमता समझ में आती है। जी धन्यवाद। चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट रामपुकार सिन्हा जी से लेना चाहूंगी। रामपुकार सिन्हा जी, अब तो चुनाव आयोग भी अपने काम में लग गया है, क्या लगता है कब तक चुनाव हो जाएगा बिहार में? रामपुकार सिन्हा जी म्यूट पे, माइक अनम्यूट कर लीजिए। सभा जी, हमारी पार्टी जी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से चुनावी मूड में हम लोग हैं। हम लोग 24 घंटा चुनावी मूड में तैयार रहते हैं और हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यशैली पर कभी हम लोग संदेह उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगर संदेह उत्पन्न करना रहता तो झारखंड में हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बनी, तो हाँ मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाऊंगा क्या? कभी नहीं। और हम लोग जब इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, जब डिबेट में बैठते हैं, तो कम से कम एक मर्यादा ढंग के साथ किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप करे। जहां तक मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग पूरी तरह से, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की घोषणा करे, एनडीए गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता पूरी चुनावी मूड में है। और हम लोग आने वाले समय में पूरी तरह से चुनाव आयोग के तिथि का घोषणा करने का तिथि कब होगा चुनाव बिहार में, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि जब भी चुनाव आयोग घोषणा करे, हमारी पार्टी और पूरा एनडीए गठबंधन पूरी चुनावी मूड में है। और चुनाव आयोग, हम लोगों को विश्वास है कि निष्पक्ष चुनाव बिहार में होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने पूरे पारदर्शिता के साथ बिहार के एक एक बूथ पर चुनाव कराएगी। और जहां कहीं भी बिहार में अगर कोई चाहेगा कि लूट खसोट और कहीं कोई दंगा फसाद करके चुनाव को प्रभावित करे, तो ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खासकर हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग भी पूरी चुनावी मूड में हैं। और हमेशा हम चाहते हैं कि बिहार के चुनाव आयोग और देश के चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए और निष्पक्ष चुनाव कराकर एक कीर्तिमान स्थापित करे कि आने वाले समय में एक स्वच्छ सरकार जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी है, उनके नेतृत्व में बने। यही हमारी आशा है, यही हमारा विश्वास है। सभा जी, चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, समय की कमी, आखिरी कमेंट प्रभात मल्लिकार जी से लेना चाहूंगी। प्रभात जी, वैसे तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मूड में रहती है, तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ऐसी क्या खास रणनीति है आप लोगों की? देखिए सभा जी, जो 20 वर्षों में एनडीए शासनकाल में जो कार्य हुए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, अभी सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो लगातार काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, सड़कें तिगुनी हो गई, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, 24 घंटा बिजली हो गया, गरीबों को घर हो गया, गरीबों को शौचालय हो गया। तो निश्चित तौर पर हम जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो योजनाओं के जो घर घर पहुंचे, किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि पटना में मेट्रो आएगा, बिहार में मेट्रो आएगा, बिहार में 2 एम्स होंगे। तो निश्चित तौर पर हम विकास के आधार पर 2025 में 225 सीटें जीतेंगे। और रही बात चुनाव की, तो ये तो चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव कब होना है। लेकिन चुनाव अगर आयोग अगर 1 हफ्ते बाद का भी डेट देता है, क्योंकि एक दिन में तो देगा नहीं, मतलब 10 दिन बाद का भी देता है, तो हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरे बिहार की जनता हमारे साथ।
चलिए ठीक है, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। दरअसल चुनाव आयोग बिहार पहुंच चुकी है। हालांकि विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है। विपक्ष उस प्रोसेस को लेकर बार बार सवाल उठा रहा है, डोर टू डोर सत्यापन को लेकर। आखिर आने वाले समय में अब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।